जय श्री राम। रानी कुशवा का हाथ जोड़ के प्रणाम सबको। मैं आ गई आपके सामने अर्थ सहित रामचरितमानस लेके, जिसमें कि हम अयोध्या कांड के 170 दोहे पर आ गए हैं। उससे आगे अब आप सबको मैं एक एक दोहे की, एक एक चौपाई की, सबका मैं अर्थ समझा रही हूँ। एक एक शब्द का अर्थ मैं आप सबको समझा रही हूँ। हम आ गए थे 170 दोहे पर। उससे आगे अब जय श्री राम। जय श्री राम। हमें अनुमति दीजिए। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम, जोर जग पानी आशुतोष तुम अब डानी आर्थ रहो दीन जन जानी। जय श्री राम। दोहे को रिपीट करती हूँ जिससे कि याद आ जाए हम सबको कहाँ हमने छोड़ा था। सिंहासन भूषण बसन, अन्य धरने धन धाम, दिए भरत लय भूमि सुर, भे परिपूर्ण काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। चौपाई। हितु हितु भरत कीने जैसे करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिन सोद मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकले बोलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए। उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राज सभा सब जाई, पठय बोल भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीत धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा और भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे वशिष्ठ जी ने। अब देखते हैं क्या क्या वचन भरत जी को सुनाए हैं। प्रथम कथा सब मुनि बरे बरनी, कई कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जहि तन पर हर प्रेम निवाहा। पहले तो केकई ने जैसे कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहते राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुल की मुनि राव। बहुर लखन सिय प्रीत बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कयो मुनि नाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जसु अपो जसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भाभी होनहार बड़ी बलवान है। भाभी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ और जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। हम किसी के हाथ में है नहीं है, सब विधाता के हाथ में है। ऐसे विचार के
तुरत नृप नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए, ऐसे समझा रहे हैं। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजे निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीत न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता, जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए वयस कृपन धनवानु, जो न अथति शिव भगत सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अभिमानी, मुखर माने प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। जो अतिथि आते हैं उनकी सेवा करने में कुशल नहीं है और शिव जी की पूजा करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। कुछों की आदत होती है ना कि ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। और बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड करने वाला, उसका सोच करना चाहिए। कुछों की आदत होती है ना, अपने मुंह बड़ाई करते रहते हैं, हम वो ये, मतलब अपनी बड़ाई इतनी करते हैं कि अपनी बड़ाई के आगे दूसरों की किसी की सुनते नहीं है। तो उसका सोच करना चाहिए, ये हमें कभी भी अपने मुंह अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। और ज्ञान का घमंड, कुछों को थोड़ा बहुत जरा सा भी अगर ज्ञान होगा तो उसका घमंड बहुत करते हैं, बहुत घमंड करते हैं। तो ये सब चीजें नहीं हमें करनी चाहिए। देखो रामायण में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि उनका सोच करना चाहिए। मतलब आप मत कुछ सोचो, ये तो विधाता के हाथ में है, जो कुछ हुआ है सो। सोचिए पुण्य पते बंचकेगा, नारी कुटल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरहि, जो नहीं गुरु आयसो अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली और कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है, उसका सोच करना चाहिए। कुछ लोग औरतें होती है ना, पति को छलती रहती हैं, झूठ बोलती रहेंगी, उनसे झूठ बोल बोल के पैसे अटती रहेंगी और मतलब उल्टा सीधा बर्बाद करती हैं अपने पति, उसका सोच करना चाहिए। और कुटिल कलह प्रिय स्वेच्छाचारिणी, घर में कलेश करती हैं, उनका सोच करना चाहिए। और उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, उसका सोच करना चाहिए। सोचिए ग्रही जो मोह बसे, करई कर्म पथ त्याग। सोचिए जति पंचरत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग से हीन है। अब हम आ गए 172 दोहे पर। कितना अच्छा लगता है जब हम उसकी एक एक शब्द को समझते हैं, बोलते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए अपने जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए। इसमें कितना अच्छी तरह से बात बताई है कि ये सब नहीं करनी चाहिए, उसका सोच करना चाहिए। तो यही बस सीखने, हमें रामायण हमें सब कुछ सिखाती है, बस सीखने वाला चाहिए। तो हम क्यों ना हम भी सीखेंगे रामायण से,
सब सीखेंगे। जय सिया राम। रानी कुशवा का हाथ जोड़ के सबको प्रणाम। जय सिया राम। अगर आप सबको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम। जय श्री